नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। खवातीन पर मजालिम की रोकथाम के लिए सख्त खवानीन जरूरी। नेकलेस रोड पर यौम खवातीन तकरीब से वजीर दाखिला का खिताब। सख्त खवानीन इस्मत रजी वाकयात को नहीं रोक सकते, चीफ सेक्रेटरी का मौक़िफ़। समाज के नजरिए में तब्दीली लाने की जरूरत पर जोर। शहर में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम का सिलसिला जारी। अवामी मुकामात पर पुलिस सरगर्म, अवाम की मुश्किलात बरकरार। शहर में जाली करेंसी का कारोबार। काला पत्थर में 3 अफराद समेत एक न्यूज रिपोर्टर और उसके साथी गिरफ्तार। सैफाबाद में तलाशी मुहिम के दौरान एक कार से 27 किलो सोना बरामद। जब्तशुदा सोना महकमा इनकम टैक्स के हवाले। और तेज रफ्तार ड्राइविंग का खतरनाक अंजाम। शेरलिंगमपल्ली में 2 मोटरसाइकिल सवार हलाक। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर दाखिला सबीता इंद्रा रेड्डी ने इस अज़्म का इजहार किया है कि खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। आलमी यौम खवातीन के मौके पर यूथ कांग्रेस की जानिब से नेकलेस रोड पर मुनक़्क़िदा तकरीब से खिताब करते हुए सबीता इंद्रा रेड्डी ने खवातीन पर मजालिम की रोकथाम के लिए सख्त क़वानीन को नागज़ीर करार दिया। उन्होंने कहा कि रियासत में 1600 पुलिस स्टेशन मौजूद हैं। हर पुलिस स्टेशन में खातून रिसेप्शनिस्ट का तक़र्रुर किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस इक़दाम से पुलिस स्टेशन से रुजू होने वाली ख़वातीन में एतमाद पैदा होगा। उन्होंने इस मौके पर ख़वातीन पर मजालिम से निमटने के लिए जिद्दोजहद करने का भी हलफ दिलाया। चीफ सेक्रेटरी मिनी मैथ्यू ने कहा है कि दिल्ली में हुए इज्तिमाई इस्मत रजी के वाक़े ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया है और आज भी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। आलमी यौम खवातीन के मौके पर सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सख्त क़वानीन बना लेने या सख्त सजाएं देने से यह सिलसिला खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि समाज के नजरिए में तब्दीली आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज को चलाने में खवातीन का अहम रोल होता है। समाज पर यह बात जाहिर करने की जरूरत है कि खवातीन ताकतवर होती हैं। इस मौके पर आंध्र प्रदेश सेक्रेटेरिएट वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को तहनीत भी पेश की गई। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने बैनुल अक़वामी यौम खवातीन के मौके पर अपने प्याम में कहा है कि रियासती हुकूमत खवातीन की तरक्की और बहबूद के साथ साथ उनकी सलामती के अहद की भी पाबंद है। उन्होंने कहा कि खवातीन की बहबूद के लिए शुरू किए गए प्रोग्राम पर संजीदगी से अमलावरी जारी रहेगी। वज़ीर आला ने बताया कि खवातीन के लिए शुरू किए गए स्त्री निधि प्रोग्राम की खातिर 1500 करोड़ रुपए और इंद्रम्मा अमृता हस्तम के लिए 103 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर विजयलक्ष्मी ने कहा है कि खवातीन की बहबूद और तरक्की के लिए वाईएसआर ने कई खिदमात अंजाम दी थी। आलमी यौम खवातीन के मौके पर पार्टी दफ्तर में मुनक़्क़िदा तकरीब से खिताब करते हुए विजयलक्ष्मी ने कहा कि खवातीन की तरक्की और बहबूद से मुताल्लिक़ वाईएसआर के ख्वाबों को चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जगन मोहन रेड्डी पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि खवातीन के लिए अम्मावाडी पथकम का आगाज किया जाएगा और तालीम हासिल करने वाली लड़कियों के लिए 500 रुपए भी डिपॉजिट किए जाएंगे। रुकन पार्लियामेंट मेदक विजय शांति ने मुल्क में खवातीन पर बढ़ते हुए मजालिम पर तशवीश का इजहार किया है। अपने हल्के में महिला संगम भवन की संगे बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए विजय शांति ने कहा कि मुल्क में खवातीन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और उनके खिलाफ बढ़ते हुए जराइम से समाज पर भी बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात पर जोर दिया। मेट्रोपॉलिटन लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से भी नामपल्ली कोर्ट के हाथे में आलमी यौम खवातीन के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में अथॉरिटी के सदरनशीन और जज जी श्याम प्रसाद, सेक्रेटरी प्रेम राजेश्वरी के अलावा वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की।
सिटी पुलिस को शहर में इम्कानी दहशतगर्द हमलों से मुताल्लिक गलत इत्तलात देते हुए गुमराह करने वाले एक शख्स को टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने बताया कि सिकंदराबाद का रहने वाला विवेक उर्फ विकी दिलसुख नगर बम धमाकों के बाद नारजोन टास्क फोर्स पुलिस से रुजू हुआ और उसने बताया कि उसने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिससे कंप्यूटर चैट और ईमेल्स को क्रैक करते हुए डाटा हासिल किया जा सकता है। उसने इस तरीक़ेकार से ही चंद प्रिंट आउट निकालते हुए मुख्तलिफ अफराद के ईमेल्स का हवाला देकर बताया कि शहर में अनकरीब एक और दहशतगर्द हमला होगा। टास्क फोर्स पुलिस ने इस मामले का संजीदगी से नोट लेते हुए उसकी तहकीकात की, जिस पर पुलिस को पता चला कि ये इत्तलात बिल्कुल गलत हैं। पुलिस को गुमराह करने के लिए विवेक ने ही एक मंसूबे के तहत इस तरह का प्रोग्राम बनाया, दस्तावेजात निकाले और पुलिस को इत्तलात फराहम की। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए विवेक को गिरफ्तार कर दिया और साइबर क्राइम के कवानीन के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके अलावा कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने बताया कि शहर में त्यौहार के पेश नजर एहतियाती तौर पर हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मजीद चंद दिनों के लिए तलाशी मुहिम जारी रहेगी। कमिश्नर पुलिस ने अवाम से ताउन की अपील की। आप सब लोगों को मालूम है कि हैदराबाद के अंदर पिछले महीने एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। उसकी इन्वेस्टिगेशन हम जब लोग कर रहे थे तो विवेक नायर बोल के एक आदमी वो हमारे टास्क फोर्स के अंदर आया और उसने कहा कि वो टेक्निकली ईमेल्स वगैरह के बारे में काफ़ी जानता है और काफ़ी काम कर चुका है। उसने कहा कि वो हमारी मदद करेगा और उसने एक ये भी बताया कि शायद हैदराबाद में दोबारा कोई हादसा हो सकता है। जब उसको प्रूफ पूछा गया कि आप ये कैसे बोल रहे हो, तो उसने एक कागज़ लेके आया जिसके ऊपर उसने कुछ ईमेल आईडी लिखे थे और कुछ मैसेजेस जो है उन आईडी से वो बोलता था कि हमने कॉपी किए हैं। और उनका मतलब मैसेजेस में यही था कि शायद अगले कुछ दिनों के अंदर फिर से कोई इस तरह का हादसा हैदराबाद में हो सकता है। क्योंकि ये टेक्निकल मैटर था इसलिए हमने दूसरी एजेंसीज़ को खबर की और उन सब ने हमारा साथ दिया और ख़ासकर NTRO जो है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली का, उनने एक साइंटिस्ट की टीम भेजी श्री मुक्तेश चंद्र सीनियर साइंटिस्ट के अंडर में, और उन लोगों ने टेक्निकली ये सारा प्रूव किया कि ये जितना भी उसने फैब्रिकेट किया है, जितने भी ईमेल हैं वो गलत हैं, फैब्रिकेटेड हैं। और मैं NTRO की टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उनने इस केस को सॉल्व करने में हमारी मदद की। हुकूमत हिंद की जानिब से 18 था 23 मार्च विटामिन ए टीका अंदाजी मुहिम मुल्क भर में चलाई जाएगी। कमिश्नर महकमे सेहत और खानदानी बहबूद पूनम मालकंडिया ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि रियासत में भी 18 था 23 मार्च के दौरान 9 माह था 5 साल के बच्चों को विटामिन ए के टीके दिए जाएंगे। बच्चों में कमजोरी को दूर करने और मुख्तलिफ बीमारियों का मुकाबला करने की कुव्वत पैदा करने की खातिर विटामिन ए के टीके दिए जा रहे हैं। कमिश्नर ने बताया कि सरकारी स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अलावा घर घर जाकर टीमें बच्चों को ये टीके देंगी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक जुमे को साल अव्वल के अंग्रेजी के इम्तिहान में 84,436 तलबा गैर हाजिर रहे। प्रेस नोट के मुताबिक 29 तलबा के खिलाफ नकल नवीसी की पादाश में कार्रवाई की गई। अरकान असम्बली कोटे के तहत मुनक्किद होने वाले कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के लिए कांग्रेसी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हफ्ते की रात या इतवार को किया जा सकता है। दिल्ली में जुमे को वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और सदर PCC बी सत्यनारायण ने पार्टी सदर सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए उम्मीदवारों के नामों पर तबादले ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक उम्मीदवारों के नामों को खतियत दिए जाने के बाद इतवार को कांग्रेस के उम्मीदवार पर्चे नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। इस दौरान दिल्ली में MLC टिकट के ख्वाहिशमंदों को AP भवन में वज़ीर आला से मुलाकात के लिए इंतहाई बेचैन देखा गया। उधर दूसरी जानिब कौंसिल की नशिस्त के लिए पैरवी कर रही साबिक मेयर B कार्तिका रेड्डी और उनके शौहर की कोशिशों को उस वक्त धक्का लगा जब सिकंदराबाद की रुकन असम्बली जया सुधा ने दोनों में से किसी एक को भी कौंसिल की नशिस्त के लिए टिकट दिए जाने पर इस्तीफा देने की धमकी दी।
रियासती हुकूमत ने 1930 में तामीर करदा मेहदी नवाज जंग की ड्योढ़ी को खानगी कंपनी के हवाले करने के लिए इसको तारीखी इमारतों के जुमरे से खारिज कर दिया है। वाज़ेह है कि यह वो इमारत है जिसकी निशानदही 1999 में खुद हुकूमत ने तारीखी इमारत के तौर पर की थी और 2011 में इस इमारत को खानगी कंपनी गोवा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड कर दिया गया था। इस रजिस्ट्रेशन में कानूनी रुकावट से बचने के लिए इसे तारीखी इमारतों के जुमरे से ही खारिज कर दिया गया है। महकमे बलदी नज़्म-ओ-नस्क़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डी श्याम बाबू के मुताबिक बंजारा हिल्स रोड नंबर 4 पर 3200 मुरब्बा मीटर रकबे पर मुहित ये तारीखी इमारत निहायत बोसीदा खस्ता हालत में है और इससे अतराफ की इमारतों को खतरा है। रक्षाबंधन और इंद्रमा बाटा प्रोग्रामों के दौरान वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की जानिब से दिए गए तयक़ुनात का जायजा लेने के लिए काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास वज़ीर फाइनेंस अन्नम राम नारायण रेड्डी की क़ियादत में मुनक़िद हुआ। इजलास में वज़ीर आला के तयक़ुनात पर अमलावरी में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। कमेटी ने एहसास जाहिर किया कि इंतखाबात के तनाजुर में अवाम के बीच जाने से पहले इन तयक़ुनात पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा इन कामों की तकमील के लिए बजट मख्तस करने से भी इत्तेफाक किया गया। वायएसआर कांग्रेस पार्टी लीडर अंबाटी रामबाबू ने कहा है कि अगर तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू को जमहूरियत पर भरोसा है तो उन्हें हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए वायएसआर पार्टी लीडर ने कहा कि अगर सदर तेलुगु देशम ने नाअहल हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की तो अवाम ही उन्हें सबक सिखाएंगे। उन्होंने सवाल किया कि सदर तेलुगु देशम की पदयात्रा के दौरान क्या अवाम चंद्रबाबू नायडू से तहरीक अदम एतमाद पेश न करने पर सवाल नहीं कर रहे हैं। अंबाटी रामबाबू ने कहा कि सदर तेलुगु देशम को असेंबली में दाखिला न मिलने के लिए अवाम पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब तक उन्होंने ऐसे बेबस अपोजिशन लीडर को नहीं देखा है। टीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा है कि हुकूमत के खिलाफ जो भी जमात तहरीक अदम एतमाद पेश करेगी टीआरएस उसकी तायद करेगी। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि सदर तेलुगु देशम नाअहल कांग्रेस हुकूमत को बचा रहे हैं और दोनों जमातों में खुफिया माहिदा हो चुका है। हरीश राव ने कहा कि अगर चंद्रबाबू नायडू में हिम्मत है तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करके बताएं। उन्होंने कहा कि बोबली प्रोजेक्ट पर तेलुगु देशम कायदीन मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं जबकि पोलावरम प्रोजेक्ट पर उनकी खामोशी बात से अफसोस है। तेलंगाना नागरा समिति के लीडर और आजाद रुकन असेंबली नागम जनार्दन रेड्डी ने कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के लिए टीआरएस उम्मीदवार की तायद का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए नागम जनार्दन रेड्डी ने पोलावरम टेंडर को फौरी मनसूख करते हुए उसकी सीबीआई तहकीकात का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी पोलावरम टेंडर मामले में जल्दबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी हुकूमत सिर्फ पार्टी मफादात को तरजीह दे रही है, अवामी मसाइल का उससे कोई ख्याल नहीं है। बोराबंडा बलदी हल्के में मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम जारी है। रुकन कौंसल सैयद अल्ताफ हैदर रज़वी ने रुकन बल्दिया हबीब ज़ैन आरिफ और मजलिस के मुकामी जिम्मेदारों के हमरा घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और मजलिसी उम्मीदवार भानुमती को कामयाब बनाकर बैरिस्टर ओवैसी के हाथ मजबूत करने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से विजयनगर कॉलोनी में वाक़ महकमे बरखी के दफ्तर पर एहतजाज किया गया। शहर में घंटों बरखी मसदूदी के खिलाफ बीजेपी के कारकुनों ने धरना देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वह बिला वक्फे बरखी सरबराह करे। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि बरखी कटौती से अवाम बिलखुसूस तलबा को नाकाबिल बर्दाश्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। कांग्रेस रुकन कौंसल पद्मा राजू ने चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद लोकेश को ट्विटर बॉय से ताबीर किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने लोकेश की जानिब से वज़ीर आला पर किए गए रिमार्क्स की भी मजम्मत की। उनका कहना था कि सिर्फ एक एसी कमरे में बैठकर कारोबार करने वाले शख्स को अवामी मसाइल से क्या वाकिफियत हासिल हो पाएगी। पद्मा राजू ने चंद्रबाबू नायडू और उनके फर्जंद लोकेश को चुड़ी मारने वालों से ताबीर किया। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर जजगी खाना वाक़े पेटला ब्रिज में एक मखसूस एम्बुलेंस का इफ्तिताह दवाखाने की सुपरिटेंडेंट के हाथों इफ्तिताह अमल में आया।
सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर सवर्णा ने मीडिया को बताया कि उनके दवाखाने को यह एजाज हासिल हुआ है कि हुकूमत ने इस मखसूस एम्बुलेंस को फराहम किया है, जिससे दवाखाने में ज़ेर-इलाज बच्चों को नीलोफर दवाखाना मुंतकिल किया जा सकेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने छोटे बच्चों की बीमार माओं को भी दूसरे दवाखाने या डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें घर मुंतकिल करने के लिए भी एक एम्बुलेंस फराहम की थी, लेकिन दवाखाने में इलाज करने वाली खवातीन इसे नफ्सियाती वजूहात की बिना पर इस्तेमाल नहीं कर रही थी। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस को मिनी बस के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इस सहूलत को नजरअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए। मीरचौक पुलिस ने आबिद अली खां आई हॉस्पिटल के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया है। दवाखाने के मरीज मोहम्मद यूसुफ के फर्जंद ने मीडिया को बताया कि उनके वालिद की एक आंख के इलाज के लिए उन्हें दवाखाने से रुजू किया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने उनके इलाज के लिए जो दवाएं दी थी उससे उनकी दूसरी आंख भी मुतासिर हो गई है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद बताया कि अगर उनके वालिद की आंखें ठीक नहीं हुई तो वह दवाखाने पर एहतजाजन भूख हड़ताल करेंगे। मैं यहाँ आबिद अली आई हॉस्पिटल में मेरे वालिद साहब को जिनके आंखों में अभी फ़िलहाल इन्फेक्शन हुआ है, लेफ्ट आंख में जो है कि दर्द होने की शिकायत के लिए आया था। मैं 4 तारीख के दिन 4 मार्च के दिन मैं जब अपने वालिद साहब को लेकर आया था, मेरे पास 4 तारीख का ये रिपोर्ट है। 4 तारीख के दिन उन्होंने कुछ ऑइंटमेंट और कुछ दवाएँ लिख के दी थी, जिसके बाद इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ गया है। मैं आज 8 मार्च के दिन मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो इन लोग जो है अपनी जिम्मेदारी निभाने से दूर है। कहते हैं कि जो है ये हमारा ट्रीटमेंट नहीं है और आप बाहर करवा लीजिए। आंखें पहले ख़राब कर रहे हैं इन लोग और फिर बोल रहे हैं कि जो है बाहर ट्रीटमेंट करवाएं और ये बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। ना तो यहाँ कोई काबिल डॉक्टर है, ना तो यहाँ की इंतज़ामिया कोई काबिलियत रखता है। ये बिल्कुल ही नाअहली और नासमझी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये दवाखाना जो है खाली एक नाम पे चल रहा है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब जबकि मेरे वालिद साहब की दोनों आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, कोई डॉक्टर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। वालिद साहब की आंखों का बेहतरीन से बेहतरीन इलाज हो, वरना मैं जो है यहाँ पर मैं धरना मुनज़्ज़म करूँगा और मैं भूख हड़ताल करूँगा यहाँ पर। मेडचल के कॉलेज में बम की झूठी इत्तला से सारे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने बताया कि जुमे की सुबह पुलिस कंट्रोल रूम को एक फोन कॉल मौसूल हुआ था, जिसमें बताया गया था कि CMR ग्रुप के एक कॉलेज में बम रखा गया है। पुलिस की जानिब से इत्तला देते ही तलबा परेशानी के आलम में कॉलेज के बाहर निकल गए, जबकि बाज तलबा तो अपने घरों को भी चले गए। पुलिस ने डॉग और बम स्क्वाड के साथ कॉलेज पहुंचकर तलाशी ली तो बम की इत्तला झूठी साबित हुई। पुलिस ने बताया कि वो फोन नंबर की मदद से फोन करने वाले का पता चलाएगी। एलबीनगर पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान एक शख्स के पास से 27 लाख रुपए नकद रकम बरामद करके महकमे इनकम टैक्स के हवाले कर दिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि मुतासरा शख्स अपने आप को ताजिर पेशा बताता है। उसे पुलिस ने जब्तशुदा रकम हासिल करने के लिए रसायद और दूसरे दस्तावेजात के जरिए साबित करने का मशवरा दिया है। गोपालपुरम पुलिस की टीम ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीबी इलाकों में सुबह और शाम के औकात में राहगीरों, मोटरसाइकिल सवारों और कारों की तलाशी ली। सर्कल इंस्पेक्टर शिव भास्कर ने 4TV के जरिए शहरियों से अपील की कि वो कोई भी मुश्तबा शय या शख्स नजर आने पर पुलिस को इत्तला फराहम करें। सैफाबाद पुलिस ने जुमेरात की रात तलाशी मुहिम के दौरान एक मारुति वैन से 27 किलो सोना जब्त किया है। गाड़ी लॉजिस्टिक कार्गो कंपनी वाक़े मेहदीपट्टनम की बताई गई है। इत्तला मिलते ही आला पुलिस ओहदेदार वहां पहुंच गए। सोना ले जाने वालों ने बताया कि यह मुख्तलिफ कारोबारी इदारों का सोना है। पुलिस ने जब्तशुदा सोने को महकमे इनकम टैक्स के हवाले कर दिया है। काला पत्थर पुलिस ने जाली करेंसी का कारोबार करने वाले 3 अफराद और उनसे जबरी वसूली की कोशिश करने वाले मेट्रो उर्दू न्यूज के रिपोर्टर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी साउथ जोन तरुण जोशी ने बताया कि काला पत्थर का रहने वाला इरफान गुज़िश्ता 6 माह से जाली करेंसी का कारोबार कर रहा था। मार्केट में जाली करेंसी फैलाने के लिए उसने यूसुफ अली और शेख खालिद की मदद ली। जाली करेंसी के कारोबार का इल्म मेट्रो उर्दू न्यूज के रिपोर्टर हसन हमजा को हुआ। हसन हमजा ने अपने साथियों अमजद खां, रहमान, बाबू खां और दूसरे के हमरा इरफान को हरासा करना शुरू कर दिया और 2 लाख रुपए देने की मांग की।
पुलिस ने जाली करेंसी का कारोबार करने वाले इरफान, यूसुफ अली और शेख खालिद के अलावा उन्हें हरासा करने पर मेट्रो उर्दू न्यूज चैनल के रिपोर्टर हसन हमजा और उसके साथी अमजद खान को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से पुलिस ने 29,000 रुपए की जाली करेंसी, 2 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटर, 4 सेलफोन्स, 1 कैमरा और दीगर चीजें जब्त कर ली हैं। डीसीपी ने बताया कि रिपोर्टर के पास से मुख्तलिफ न्यूज चैनल के जाली शिनाख्ती कार्ड्स भी जब्त किए गए हैं। इस तरह से जो है ये इरफान और इसके दोनों साथी खालिद और यूसुफ जो है ये फेक करेंसी सर्कुलेट कर रहे हैं। तो उसको बुला करके इसने उनको अपना प्रेस का कार्ड दिखाते हुए, अपना प्रेस का जो भी उसके पास आईडी कार्ड है, 4TV का फेक आईडी कार्ड है, उसके पास एक ये जो माइक रहता है लोगों के साथ में ये भी है, मेट्रो उर्दू न्यूज़ करके उसने उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की और 2 लाख रुपीज़ डिमांड किए। तो इसके साथ ही जो है इसको हसन और इसके साथी जो है अमजद, ये भी कस्टडी में है और इनके भी कुछ और साथी हैं जैसे कि रहमान और बब्बू जो कि अभी नहीं मिल पाए हैं। तो ये 3-4 लोगों ने मिलकर के क्योंकि इनको इस फेक करेंसी रैकेट के बारे में नॉलेज थी, तो इन्होंने मिलकर के इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की और इनसे पैसे डिमांड किए, इनको डिटेन करके इनकी पिटाई भी की। तो इस तरह से जो है ये रैकेट पूरा जो है सामने आया है और अब इन सभी को हम लोग रिमांड कर रहे हैं। फेक करेंसी के सिलसिले में जो है 489 आईपीसी सेक्शन में केस दर्ज किया गया है और इसके अलावा एक सेपरेट केस जो कि ब्लैकमेलिंग का है और एक्सटॉर्शन का केस है, वो ये फेक रिपोर्टर और इनके साथियों के ऊपर रिपोर्ट किया गया है। इन सभी को जो है हम लोग आज जुडिशियल रिमांड के लिए भेज रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का नारा है स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। इस नारे की सच्चाई का सबूत आए दिन मिलता ही रहता है। शेरलिंगमपल्ली के इलाके में रोड डिवाइडर से टकरा जाने के बायस 2 मोटरसाइकिल सवार हलाक हो गए। बताया जाता है कि वेंकटेश और नरसिंह तेज रफ्तारी के साथ गच्छी बौली से शेरलिंगमपल्ली जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। उनकी लाशें काफी देर तक सड़क पर पड़ी रहीं। पुलिस काफी ताखीर के बाद वहां पहुंची। पंजागुट्टा पुलिस ने गुज़िश्ता माह पेश आई चोरी की एक संगीन वारदात के केस को हल करते हुए 3 सारिकीन को गुजरात के अहमदाबाद शहर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 11 फरवरी को मोर ज्वेलर्स नामी जवाहरात की दुकान से 50 लाख रुपए मालियाती 2 कीमती नेकलेस का सरखा कर लिया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से 2 मर्द और एक खातून सारिक की निशानदेही की और चंद्रकांत, रविंद्रबाई और पूनम नामी सारिकीन को अहमदाबाद से गिरफ्तार करते हुए उन्हें शहर मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने बताया कि तीनों आदी सारिकीन हैं। यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन के मलबूसात के शोरूम कशिश पर खुसूसी तरगीबी मुहिम के तौर पर पुरकशिश पेशकश की जा रही है, जिसके तहत 8, 9 और 10 मार्च को कशिश के तमाम आउटलेट्स पर 11% डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कशिश में अब तक का सबसे बेहतरीन डिस्काउंट है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। खवातीन पर मजालिम की रोकथाम के लिए सख्त खवानीन जरूरी। नेकलेस रोड पर यौम खवातीन तकरीब से वजीर दाखिला का खिताब। सख्त खवानीन इस मदरजी वाकयात को नहीं रोक सकते, चीफ सेक्रेटरी का मौक़िफ़। समाज के नजरिए में तब्दीली लाने की जरूरत पर जोर। शहर में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम का सिलसिला जारी। अवामी मुकामात पर पुलिस सरगर्म, अवाम की मुश्किलात बरकरार। शहर में जाली करेंसी का कारोबार, काला पत्थर में 3 अफराद समेत एक न्यूज रिपोर्टर और उसके साथी गिरफ्तार। सैफाबाद में तलाशी मुहिम के दौरान एक कार से 27 किलो सोना बरामद। जब्तशुदा सोना महकमा इनकम टैक्स के हवाले। और तेज रफ्तार ड्राइविंग का खतरनाक अंजाम, शेरलिंगमपल्ली में 2 मोटरसाइकिल सवार हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।